Greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction. रत्नपुर नाम के एक गांव में शिव और माधव नाम के दो मित्र रहते थे। उनको एक बार पता चलता है कि कलिंग राजा के आस्थान में शंकर स्वामी नाम के एक पुरोहित है जिन्होंने बहुत पैसे कमा के उनके घर के आंगन में मटकियों में भर के एक गड्ढे में छुपाया। ये दोनों मित्र वो पैसे चुराना चाहते थे। पहले शिव एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में भीख मांगने का कटोरा और हिरण की खाल लेके कलिंग राज्य गया और नदी के किनारे एक मठ ढूंढ के वहां ठहरे। वो हर दिन सुबह पूरा शरीर को कीचड़ का लेपन करना और बाद में नहाने के बाद सूरज के अभिमुख सर के बल पे कुछ समय ध्यान पे रहना, बाद में शिवजी के दर्शन करके शिवजी को सफेद फूल चढ़ाता था। बाद में दोपहर में सिर्फ 3 ही घर से भीख मांगता था और वो खाना को 3 भाग करके उसमें 1 भाग पशु पक्षी को देता था और दूसरी भाग कोई भूखा आदमी को देता था। सिर्फ तीसरी भाग वो खाता था। ऐसा मान सकते हैं कि शिव एक साधु जीवन जी रहा है। कुछ दिन बाद माधव एक राजकुमार के वेश में बहुत गहने और धन लेके कलिंग राज्य आया और उनके स्तर के हिसाब से आवास ढूंढ के नदी के किनारे नहाने गया। वहां माधव शीर्षासन में ध्यान में मगन हुए शिव को देखे आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया हूँ कहा। माधव के आवाज सुनते ही शिव उनको पहचान लिया पर आंखें खोला नहीं। उस रात दोनों मित्र चुपके से मिले और खुशी मनाए और शंकर स्वामी के पैसे चुराने का योजना भी बनाया। अगले दिन माधव कुछ तोहफे लेके शंकर स्वामी के घर गया और कहा कि वो दक्षिण भारत के एक राज्य के राजकुमार है। उनके कुल के ही लोग उनको धोखा देने के कारण कुछ दिन कलिंग राज्य में रहने आया है और उनके पास धन गहने सब रहने के बावजूद भी वो राजा के आस्थान में रहना चाहता है। अगर शंकर स्वामी इसमें उनकी मदद किया तो उनका प्रतिफल नहीं रखेगा। शंकर स्वामी लालची है जो बहुत सालों से राजा को मिले हुए हर एक तोहफे में आधा भाग वो लेता था और ऐसा कमाए हुए पूरा धन 7 मटकियों में भर के उनके आंगन में एक गड्ढे में छुपाया। शंकर स्वामी माधव को आसानी से राजा के आस्थान में जगह दिला दिया और उनके घर में ही रहने का व्यवस्था भी की। हर दिन माधव राजा के आस्थान जाता था और शाम को वापस घर आने के बाद उनके गहने एक एक निकाल के उसमें मणि हीरे के बारे में शंकर स्वामी को बताता था। कुछ दिन बाद माधव उनको अपचन हुआ कहकर राजा के आस्थान जाना ही नहीं खाना खाना भी बंद कर दिया, जिसके वजह से वो क्षीण होकर पलन भी नहीं उतर पा रहा था। एक दिन माधव शंकर स्वामी को बुलाया और कहा कि वो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है और वो मरने के पहले ही वो उनके गहने और धन पूरा कोई एक पवित्र ब्राह्मण को दान करना चाहता है। ऐसा कोई ब्राह्मण को ढूंढ के लाने के लिए कहा। शंकर स्वामी ने बहुत ब्राह्मणों को लाया पर किसी से भी माधव खुश नहीं था। आखिर में गांव के लोगों के द्वारा शंकर स्वामी को शिव के बारे में पता चला। तब शंकर स्वामी शिव के पास गया और माधव के गहने दान स्वीकार करने के निवेदन किए। तब शिव ने कहा कि वो ब्रह्मचारी होने के कारण वो गहने से वो क्या करेगा, कोई शादीशुदा आदमी को ढूंढने को कहा। तब शंकर स्वामी ने
शिव को माधव के गहने दान स्वीकार करने के बाद शादी करने का सलाह दी। उनके जैसे आदमी को लड़की कौन देंगे, कहा शिव ने। तब शंकर स्वामी ने माधव के गहने दान स्वीकार किया तो अपनी बेटी से शादी करने को कहा। शिव आखिर में शंकर स्वामी के बातों से सहमत हुए और उनके घर जाके माधव के गहने का दान स्वीकार किया और शंकर स्वामी की बेटी से शादी भी किया। कुछ दिन के बाद खाना खाने की वजह से माधव स्वस्थ हुए और वो कहने लगा कि वो एक पवित्र ब्राह्मण को उनके गहने दान करने के वजह से वो स्वस्थ हो गया। और माधव और एक आवास ढूंढ के शंकर स्वामी के घर से निकल गया और वहां रहने लगा। शिव शंकर स्वामी के दामाद बनके उनके घर में उनके आदर और आतिथ्य का मजा ले रहा था। कुछ दिन बाद शिव शंकर स्वामी से, मैं और मेरी पत्नी और इधर हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए माधव के गहने बेच के वो पैसे से हम और एक घर लेके उधर रहना चाहते हैं और मैं एक व्यापार भी शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए वो गहने आप लेके मुझे पैसे दो, कहा। शंकर स्वामी माधव के गहने बहुत मूल्यवान होने के कारण उनके पास उतना पैसे नहीं है, कहा। तब शिव ने कहा कि उनके पास जितने पैसे हैं उतना देने को कहा। शंकर स्वामी कम पैसे में बहुत अमूल्य गहने मिल रहे हैं समझा और शंकर स्वामी अपने 7 मटकियों में भरे पूरा धन शिव को दे दिया। इस व्यवहार का भविष्य में कोई विवाद ना होने के कारण शंकर स्वामी एक पत्र भी लिखवा लिया। कुछ दिन बाद और एक घर लेके शिव अपनी पत्नी के साथ वहां रहने गए। कुछ दिन बाद शंकर स्वामी एक गहना निकाला और स्वर्णकार के पास ले गया तो उनको पता चलता है कि गहने का सोना हीरा सब नकल है। उन्होंने पूरा गहने ले गया और परीक्षा करवाया। गहने सब तांबे से बने हैं और उसमें मणि हीरे सब कांच के टुकड़े हैं, कहा स्वर्णकार ने। शंकर स्वामी गुस्से में शिव के पास गया और उनके पैसे वापस देने को कहा। तब शिव ने, पवित्र साधु जीवन जीने वाला मुझे लाके आपने ही तो दान दिलाया, शादी भी कराया और जिस दिन मैंने आपको गहने देके पैसे लिया हो उसी दिन हम दोनों के बीच का व्यवहार समाप्त हो गया। अगर आपको कुछ पूछना है तो माधव से पूछो, कहा। शंकर स्वामी गुस्से में माधव के पास गया और उनके नकल गहने के बारे में बताया। माधव ने कहा कि वो गहने नकल नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत पीढ़ियों से आ रहे हैं और वो गहने दान करने की वजह से वो जिंदा है। माधव ने शंकर स्वामी से ये भी कहा कि वो गहने उसने किसी को बेचा नहीं धोखा देने के लिए और वो दान देने की वजह से उनको एक अन्ना भी नहीं मिला तो शंकर स्वामी उन पर इल्जाम कैसे लगा सकता है, कहा। अब शंकर स्वामी समझ गया कि वो धोखा खा लिया और इसमें उनके लोभ प्रवृत्ति के अलावा किसी का कोई दोष नहीं है। शंकर स्वामी उनके इस स्वभाव के कारण बहुत पछताया। ग्रीडी इज नॉट ए फाइनेंशियल इशू, it's a heart issue.